हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट शो में आधी दुनिया के पहचान सेगमेंट में। हम हर समय इस पहचान सेगमेंट में आपको उन ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट की है, अपनी पहचान बनाई हो। और आपको तो पता है दोस्तों, पहचान बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो मिलती ही है। उन्हें पूरा करके अपनी एक पहचान बनाना सचमुच काबिल तारीफ़ है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपाली जी सिंघी जी। जी हाँ, दीपाली जी जेडी बिरला इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल है और इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया, कुछ विस्तार पूर्वक उनके पहचान में। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं भी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैम बताइए किस तरह से आपने इस मुकाम में हासिल किया, इस मुकाम को हासिल किया, अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सबसे पहले बचपन से शुरुआत करते हैं। अभी मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और इसी कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी डिग्री भी पास की है। मैं इस कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ एज अ टीचर और पिछले 6 साल से मैं यहाँ प्रिंसिपल के तौर पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कर रही हूँ। हर इंसान के लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए उसकी फैमिली का सहयोग होता है। मैं जब बहुत छोटी थी तो पढ़ाई में मैं अबव एवरेज रही हूँ, लेकिन मेरे एकेडमिक करियर में मेरी क्लास 3 में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला था। और उस साल जो मैंने महसूस किया वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अच्छी स्टूडेंट होते हुए भी मुझे उससे ऐसे एक सिचुएशन से सामना करना पड़ा। मुझे बहुत छोटी थी इसलिए ये याद नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके पहले तक मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी हूँ स्कूल में। उसके बाद से मैंने बहुत मेहनत की और मेरे अंदर एक डर था कि वो वैसी इंसिडेंट मेरे लाइफ में दोबारा ना आए। तो बहुत मेहनत की और मुझे मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मेरे बड़े भाई का मिला, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर्टिकुलरली मारवाड़ी कम्युनिटी में होने से इतना पढ़ाई करना उस ज़माने में पॉसिबल नहीं था। चूँकि मेरी मम्मी भी बचपन में अच्छी स्टूडेंट रही हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई वो, और मेरे पिताजी भी थोड़े फॉरवर्ड लुकिंग थे, तो उन्होंने मुझे क्लास 12 तक तो पढ़ने दिया और कॉलेज भी जाने का सहयोग मुझे मिला। पर मास्टर्स करने के लिए मेरी मम्मी राज़ी नहीं थी उस टाइम। और जब मुझे बॉम्बे के निर्मला निकेतन कॉलेज से कॉल आया तो मेरे ब्रदर ने बहुत सहायता की। उन्होंने मेरी माता को समझाया और मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगी कि वो मेरे से सिर्फ 1 साल 1.5 साल ही बड़े हैं, लेकिन उन्होंने मेरी वो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी पूरी फाइनेंस भी की। तो ये एक बहुत बड़ा साथ होता है और हर लड़की को ये साथ जल्दी से नहीं मिलता। तो इट वाज़ अ बिग चैलेंज मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि मैं बहुत उम्र में बहुत छोटी हूँ। जो आम तौर पे प्रिंसिपल्स की उम्र होती है वो शायद मेरे पास नहीं थी। मेरे पास एक्सपीरियंस सिर्फ टीचिंग का था, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत किया था पर वो एक कॉलेज को चलाने के लिए नहीं था। तो इस तरह मैं आगे बढ़ती गई, लेकिन चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि मेरे कॉलेज में मैं जहाँ पढ़ाती हूँ, जहाँ पढ़ी हूँ, वहाँ मेरे टीचर्स आज भी मौजूद हैं और उनके सामने उनका बॉस बनना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे सीनियर टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका आज भी मेरे सर पे हाथ है और वो हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए ही मैं इस कॉलेज में छोटी होते हुए भी कुछ कर सकती हूँ। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट तो मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ मुझे सीखना भी है। पर जो मैं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है पूरे डेडिकेशन और अपने मन से करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस कॉलेज की छात्रा रह चुकी हूँ, तो जो लगाव मेरा इस कॉलेज के प्रति होगा वो शायद जल्दी से नहीं मिलता है, क्योंकि जहाँ से हम बड़े हैं, जिस कॉलेज ने मुझे आज ये बनाया है, मैं उसी की सेवा में लगी हुई हूँ। तो मैम, अभी तक हमने जाना कि आपने किस तरह से ये मुकाम को हासिल किया। अब हमें बताइए कि थोड़ी सी तकलीफ़ तो आपने ज़रूर फेस की होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई भी ऊंचाई में पहुंचने से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ तो मिलती ही है। तो उस थोड़ी सी तकलीफ़ के बारे में बताइए, किस तरह से आपने उसको भी टैकल किया।
मेजर तकलीफ़ तो मैंने आपको बताई थी कि लड़की होना और वो भी एक मारवाड़ी फैमिली में जन्म लेना। उस ज़माने में, आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन आज मेरी माँ, मेरी मम्मी और मेरे पापा काफ़ी प्राउड हैं कि मैंने कुछ अचीव किया है। और दूसरी तकलीफ़ मुझे हुई थी जब मैं यहाँ पर काम कर रही थी और थोड़ा रेजिस्टेंस मिला मुझे, पर वो उतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं है। वो अगर आदमी का फोकस और अपना लगन हो तो वो आप कोई मायने नहीं रखता। मैम, जब आप पढ़ाई कर रही थी तब आपने कभी सोचा था कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं उन्हीं की प्रिंसिपल एक दिन आप बन पाएंगी? और उस डेट से लेकर आज तक आपने क्या अचीव किया, क्या माइंड में रखा जो आपने अचीव किया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमारी आधी दुनिया की महिलाएं भी ये जानना चाहती होंगी। मैं एक बहुत मज़ा वाली बात आपको एक बताऊंगी, ऑल्दो मैं उतना मानती नहीं इन बातों में। मेरी माता ने एक मेरी जन्म कुंडली बनवाई थी। वो एक पंडित थे काठमांडू में, मेरी बुआ काठमांडू में रहती हैं, तो वहाँ से पूरी मेरी जन्म पत्री बन के आई थी। उसमें मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो उसमें एक चीज़ ऐसे लिखी हुई थी कि ये किसी संस्थान की प्रमुखा होगी। तो हम लोग सब घर में बहुत हंसते थे कि ये क्या प्रमुखा बनेगी, और मैं भी सोचती थी कि मुझे ये सब तो बनना ही नहीं है। तो मैंने कभी अपने फ्यूचर ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे ये करना है, बस जो करती गई वो लगन के साथ करती गई। तो वो एक बहुत बड़ा एक मतलब एक हम लोग आज भी कभी कभी हंसते हैं कि ये बातों में सच्चाई है भी कि नहीं, पर वो एक इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल आज मैं बनी तो मुझे अपने काम में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में जैसे कहते हैं मैं कम्प्लीटली वर्कोहॉलिक हूँ। मैं सुबह 8:30 बजे तक कॉलेज आती हूँ और बहुत बार 6-7 बजे के पहले नहीं जाती, और घर जाके भी कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, और मेरे पास हमेशा काम पेंडिंग ही रहता है। कभी इतना काम होता है कि हम ख़त्म ही नहीं कर पाते। कभी तकलीफ़ ज़रूर होती है, क्योंकि आज मैं जिस सब्जेक्ट से, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मैंने टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में मास्टर्स किया है, पीएचडी भी की है, और उस सब्जेक्ट को जब देखती हूँ कि आज कितना आगे बढ़ते जा रहा है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं उसको अपडेट कर सकूँ। कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता। वो चीज़ को लेके मुझे आज भी तकलीफ़ होती है कि जहाँ मैं और भी कंट्रीब्यूट कर सकती थी, वो जगह मैं पीछे छोड़ते आगे बढ़ते जा रही हूँ। पर ऐसा है कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है। तो ये चीज़ आज मुझे बहुत तकलीफ़ देती है जब मैं स्टूडेंट्स के सामने कोई चीज़ मैं ना समझा पाऊँ और मुझे लगता है अरे मुझे ये पढ़ना चाहिए, और बस समय नहीं मिलता उसको पढ़ने के लिए। आप उस प्रोसेस में हैं कि कुछ सीखें, और सीखना तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी, हाँ, कोई लिमिट नहीं होती। तो वो चीज़ आज भी मुझे अखरती है। कभी कभी बहुत तकलीफ़ भी होती है, मन भी उदास हो जाता है, फिर लगता है ये सब छोड़ छाड़ के वापस मैं पढ़ाई में चली जाऊँ। पढ़ने की चाह आज भी है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमारी जो आधी दुनिया की लेडीज़ है वो भी बहुत कुछ करना चाहती है, अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, मगर जो सपोर्ट होता है वो नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हताश हो जाती हैं। तो अगर मैं उनको कुछ शब्द आपसे बोलूँ कि बोले जिनसे वो इंस्पायर हो जाएं कुछ करने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, तो बस उनको इंस्पायर करिए आप। मैं 2 बात बोलूँगी। एक तो प्रॉब्लम यहाँ होती है कि बहुत बार हम ग्लैमर में चले जाते हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं समझ पाते कि हमें ये करने का मन है या मेरी क्षमता इस एरिया में है, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अंदर की पोटेंशियल को समझ पाएँ कि हम में ये चीज़ की कैपेबिलिटी है, तब आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। और दूसरा है कि मैंने जो मेरे बच्चों, मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनमें मैं जो देखती हूँ बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, उनमें पेशेंस नहीं है। वो ये नहीं समझ पाते कि अगर मुझे आज कोई चीज़ के लिए मना हो रहा है, अगर मैं दृढ़ रहूं और मुझे ये हासिल करने की जोश रहे, तो फिर रोका नहीं जा सकता। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं मैम हमें तो पढ़ने ही नहीं मिलेगा। मैं उनको तब एक बात समझाती हूँ। मैंने कहा तुम अगर अपना डेडिकेशन दिखाओ, तुम घर में पढ़ाई करो, तुम अच्छे नंबर लाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको रोज़ देख रहे हैं कि तुम इतने डेडिकेशन से पढ़ती हो, कॉलेज जाती हो, आती हो, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकते कि वो तुम्हारे अंदर की इच्छा को ना समझ सके। हाँ, तुम दिन भर दोस्तों के संग मस्ती करोगे, तुम्हें मम्मी के ऊपर हुक्म चलाना है, तुम्हारा सारा काम तुम्हारी माँ करती है, अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो पेरेंट्स को भी तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि तुम्हारे अंदर में एक जोश है, वो कैसे इसे समझेंगे।
तो मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस और थोड़ा अपने पर विश्वास और अटल। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने एक बार फेल हो गई, मेरे से नहीं हुआ तो अगले बार मैं नहीं कर सकूँगी, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपने बहुत बहुत ज़रूरी बातें हमें बताई और साथ ही हमें इंस्पायर भी किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप में हौसला हो और जज्बा हो तो कोई भी कठिनाइयाँ आपके आगे घुटने टेक ही देती हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया था हमारी प्रिंसिपल दीपाली जी सिंघी जी से। जी हाँ, ये जीडी बिरला की प्रिंसिपल थी और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इन्होंने ये अचीव किया है, अपना ये मुकाम अचीव किया है और आज कम उम्र में ये एक प्रिंसिपल बन गई हैं। तो बस कहने का तात्पर्य यही है, अपने आप को पहचानिए और अपनी एक अलग ही पहचान क्रिएट कीजिए। अगर आप हमारे शो में आना चाहती हैं तो हमें बताइए, हमें लिख भेजिए response@tadatv.com में और आइए और दुनिया को बताइए अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से मिलूंगी एक ऐसी ही महान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।